हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। 10वां पार्ट हम शुरू करेंगे। सारे पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि शुरुआत के कुछ पार्ट्स में कैलकुलेशन वाले सवाल थे, तो कोशिश की हमने कैलकुलेशन को सीखने की। उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर यूनिट डिजिट के सवाल आ रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल आए जहां पर सवाल देखकर क्या करना होता है, डिविजिबिलिटी वाले सवाल क्या होते हैं, ये सारी चीज हमने सीखी थी। अब हम ऐसे पार्ट शुरू करेंगे जहां पर रिमाइंडर थ्योरम के सवाल भी आएंगे, तो आप सारे पार्ट्स जरूर देखते रहें और साथ साथ में चीजों को समझते रहें, नोट करते रहें। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को, और इस पार्ट में पहला सवाल क्या है, देखो ये रहा आपके सामने। ये सवाल कह रहा है कि एक संख्या है, उसको जब आप लगातार 9 से भाग दे रहे हो, फिर जो भागफल मिला उसको 11 से भाग दे रहे हो, फिर जो भागफल मिला उसका आप 13 से भाग दे रहे हो, तो आपको जो शेषफल है क्रमशः वो मिल रहा है 8, 9 और 8। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, अगर आप इसको उल्टा कर देते हो तो शेषफल क्या मिलेगा, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले वह संख्या है कौन सी जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, वो तो पता चले। उसके बाद हम क्रम उल्टा करके ये भी देख लेंगे कि नए शेषफल क्या मिल रहे हैं, इसको भी हम साथ ही साथ देख लेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में आप क्या कर लिया करो कि लास्ट में भागफल मान लो 1 मिला, उल्टा लिख लो। ठीक है। कैसे, देखो इस तरीके से आप एक टेबल बनाओ। भाग किस किस से दे रहे हो, पहले 9 से दिया, फिर 11 से दिया, फिर 13 से दिया, और यहाँ पर आप हमेशा 1 लिख लो, और जो जो शेषफल बच रहा है ना वो भी यहाँ पे लिख लो। जैसे आपने जब 9 से दिया था तो 8 मिला, एक लाइन नीचे, फिर 11 से दिया तो 9 बचा, और फिर 13 से दिया तो 8 बचा। कुछ इस प्रकार से, मतलब एक तरफ आपने जिससे भाग दिया और एक तरफ आपने जो जो शेषफल आपको मिले एक लाइन नीचे करके लिखना, और लास्ट में हमेशा यहाँ पर लिख लो आप 1। ठीक है। अब ये है हमारा लास्ट भागफल, तो इसको जब मैं भागफल के साथ गुणा करके शेषफल जोड़ूंगा तो अपने आप मुझे भाज्य मिल जाएगा। तो 13 × 1 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21। फिर जब मैं 11 को 21 से गुणा करके उसमें 9 जोड़ दूंगा, यानी भाजक को भाज्य से जोड़कर उसमें शेषफल जोड़ दूंगा, तो नया ये जो भाज्य है वो मिल जाएगा मुझे। तो 11 × 21 अगर मैं करता हूँ, 11 एकम 11, कैरी चला गया 1, 11 × 2 22, और ये कितने हो गए, 23 हो गए। सही है। इसमें 9 अगर जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया, 240। फर्दर मैं 240 को 9 से मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ दूंगा, तो 240 × 9 अगर करूं 0, 9 × 4 36, कैरी चला गया 3, 9 × 2 18, और 3 कितने हो गए, 21। 2160। 2160 में अगर 8 जोड़े तो कितना आ गया, 2168 आ गया। ठीक है। 2168 हमारी वह संख्या है जिसके अंदर अब हम भाग लगा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रम को उल्टा करेंगे। भाग हम 2168 के अंदर ही लगाएंगे, सवाल यही तो कह रहा है, उसी संख्या में। इस बार आप क्रम उल्टा कर रहे हो, पहले 13 से भाग दे रहे हो, जो मिलेगा उसमें आप 11 से भाग दे रहे हो, जो मिलेगा उसमें हम 9 से भाग देंगे, और फिर देखेंगे कि शेषफल क्रमशः आपको क्या क्या मिल रहा है। तो भाग लगाते हैं। जब आपने इसमें 13 का भाग लगाया तो एक बार में गया, 8 बचा, 8 आगे चला गया। ठीक है। 13 × 6 करने पर 78 मिल रहा है, पीछे 8 बचा, यहाँ पर 8 चला गया, फिर से 6 बार में 78 बच रहा है, मतलब 78 तक जा रहा है, पीछे 10 शेषफल बच रहा है, 10 शेषफल बच रहा है, उसको आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है। उसके बाद 11 का भाग इसमें लगाओ, एक बार में जा रहा है, 5 आगे चला गया, तो 5 बार में जा रहा है, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। फिर इसके अंदर भाग लगाओ, एक बार में जा रहा है, 6 आगे भेज दो, यानी एक तरीके से शेषफल कितना बचा, 6 बचा। तो हमारे जो नए शेषफल है वो कितना आ रहे हैं, 10, 1 और 6। 10, 1 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, अब यहाँ से ये जो सवाल शुरू हो रहे हैं ना, ये रिमाइंडर थ्योरम के सवाल है। अब पर्टिकुलरली इस किताब की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से कम सवाल है, लेकिन यहाँ से आपका बेसिक जरूर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक एडवांस लेवल की किताब की तरफ आप जा सकते हो, जहां पर आपको और भी खूब सारे सवाल मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा जितने सवाल है, जैसे सवाल है उसके हिसाब से क्या क्या बेसिक है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 17 की पावर 200 में 18 का भाग लगा रहे हो, और आपको देखना है शेषफल क्या मिल रहा है। ठीक है। शेषफल क्या मिल रहा है, एक चीज यहाँ पर समझना, जब मैं आपको बोलूँ कि 5 में 6 का भाग लगाओ और मैं आपको पूछ लूँ कि इसमें शेषफल क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर शेषफल तो 0 आ रहा है। नहीं, शेषफल 0 नहीं है। अगर 5 के अंदर 6 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 5 खुद अपने आप में क्या है, शेषफल है। 5 अपने आप में खुद क्या है, शेषफल। आई बात समझ में। जैसे आगे और समझते हैं, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 15, ठीक है, और इसमें अगर मैं भाग लगा रहा हूं मान लो 4 का, और मैं आपको पूछ लूं कि इसका शेषफल क्या है। अब यहाँ से शेषफल प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। तो आप 15 में 4 का भाग लगाओगे, आप कहोगे सर 12 तक जा रहा है, पीछे शेषफल के रूप में 3 बच रहा है, पीछे शेषफल के रूप में 3 बच रहा है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक शेषफल आप -1 भी बोल सकते हो। आपके लिए ये चीज नहीं हो सकती अगर आपने शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ा कि माइनस में शेषफल कब से होने लग गया। तो बिल्कुल माइनस में शेषफल होते हैं, हम नॉर्मली लिखते नहीं है, हम सब जगह प्लस का ही शेषफल लिखते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो
आपने इसमें 12 तक भाग लगाया, पीछे 3 शेषफल बच गया इसलिए आपने 3 लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर 16 तक भी तो भाग लगा सकते हो, है ना, क्योंकि 15 से ज्यादा नजदीक 16 रहेगा, 12 के बजाय 16 ज्यादा नजदीक रहेगा। तो अगर आप 16 तक भाग लगाते हो तो आपको पता चला कि एक आपने यूं ही एक्स्ट्रा ले लिया, तो एक आप हटाओ वहां से, इसलिए शेषफल आपका माइनस में भी आता है। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं 19 में भाग लगा रहा हूं, मान लो 5 का, 19 में भाग लगा रहा हूं 5 का, और मैं आपको पूछ लो शेषफल क्या है, तो इसके 2 शेषफल होंगे। एक तो जो आप नॉर्मली करते हो 15 तक भाग जाएगा, शेषफल आया 4, और नहीं तो 19 के ज्यादा नजदीक 20 पड़ रहा है, 20 तक भी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 20 इससे बड़ा है, तो बड़ा है, इसी वजह से हमारा जो शेषफल है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हो तो हमेशा 2 शेषफल आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि सारा काम हमारा पॉजिटिव से चलता है, स्टैंडर्ड क्या है, पॉजिटिव का ही है। लेकिन दोनों होते क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। दोनों का जो सम होता है वो आप हमेशा देखोगे जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो ना, उतना ही होगा। अगर आप इस साइन को भूल जाओ, 4 और 1 जोड़ दो, देखो 5 मिल रहा है, ये चीज आपको पता रखनी है। अब आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय था छोटा सा, ये मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश की। फिलहाल इस सवाल में क्या जरूरत है हमें, आप 17 की पावर 200 में 18 का भाग लगा रहे हो, फिलहाल आप केवल 17 में 18 का भाग लगाओ, केवल 17 में 18 का भाग लगाओ। अब जब आप 17 में 18 का भाग लगाओगे तो भाग तो जा ही नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो आप कहोगे सर शेषफल हमारा 17 बच रहा है और पावर में 200 है, तो पावर में यहाँ पे भी 200 लगाएंगे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, 17 की पावर 200 कब सॉल्व करेंगे। ऐसे में फिर हमारा शेषफल प्रमेय काम आता है। मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हो तो हमेशा 2 शेषफल बचता है। तो आपने जब 17 में 18 का भाग लगाया तो एक शेषफल 17 आया, वो तो ठीक है, दूसरा शेषफल -1 आएगा। क्यों? क्योंकि 17 के ज्यादा नजदीक 18 पड़ रहा है, तो 18 बड़ा है, इसीलिए शेषफल क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 में जब 18 का भाग दिया तो 17 की पावर 200 लिख रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये बड़ा है, शेषफल हमें फाइंड करना है, तो हमें छोटी चीज से लेते हुए सॉल्व करना है। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि शेषफल मेरा -1 है, ठीक है। -1 की पावर 200 क्या है, -1 की पावर 200, और -1 की पावर 200 एक तरीके से क्या होता है, 1 ही तो होता है। 1 की पावर को सॉल्व करना आसान होता है, तो हमारा शेषफल भी क्या रहेगा फिर, 1 रहेगा। 1 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगर इसी सवाल में यहाँ पर मान लो पावर 200 की जगह 201 हो जाती, ठीक है, 200 की जगह क्या हो जाती, 201 हो जाती, तो यहाँ पर -1 की पावर 201 क्या मिलता, फिर -1 मिलता। यानी इस केस में हमारा शेषफल कितना आया, -1 आया। मतलब जब आपने इस संख्या में 18 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आया, -1 आया। लेकिन क्या शेषफल माइनस में लिखते हो क्या आपको भी, नहीं, आपको शेषफल को फिर चेंज करना पड़ेगा प्लस में। कैसे चेंज करेंगे, तो आप 18 में से इसको घटा लो, अपने आप 17 मिल जाएगा, वो 17 फिर इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों शेषफल का योग हमेशा 18 होता है। मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो हमारे पास पड़ी है, एक शेषफल आपके पास 1 आया हुआ है, तो दूसरा शेषफल अपने आप 18 में से 1 को घटाओगे तो 17 मिल जाएगा, है ना। तो जब 201 होती तो 17 होता, फिलहाल 200 है, इसलिए हमारा आंसर ए है। तो पूरी कोशिश की है शेषफल प्रमेय को आपको अच्छी तरीके से समझाने की। बेसिक सवाल के साथ हमने शुरुआत की है, देखेंगे और कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के सारे सवाल करने के बाद एक बार इंग्लिश वाली आरएस के सवाल भी देख लेना, साथ ही साथ एक एडवांस लेवल की बुक की तरफ भी चले जाना। अगर आप कोई हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक जरूर यहाँ से आपका बिल्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। फिर से आप इस बार क्या कर रहे हो, 25 की पावर 25 में 26 का भाग लगा रहे हो। तो जब आप 25 में 26 का भाग लगा तो भाग तो जाता ही नहीं है, तो आप कहोगे सर शेषफल 25 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 25, लेकिन 25 की पावर 25 को सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो हम दूसरा शेषफल क्या लेंगे, फिर -1 लेंगे, क्योंकि 26 तक तो जा रहा है। शेषफल क्या बच गया, -1, -1 की पावर 25, -1 ही मिलेगा। शेषफल को हम कभी माइनस में लिखते नहीं है, इसलिए 26 में से 1 को घटा लो, क्या मिलेगा, 25। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 104 नंबर, इसको देखें एक बार, ट्राई करें। ये हमें कह रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 मिल रहा है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो ऐसा सवाल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अच्छी तरीके से। मैंने कहा था कि आप जब बाजिए को छेड़ते हो तो शेषफल भी उतना ही छेड़ता है। आप पहले n में 4 का भाग लगा रहे थे, अब आप 2n में 4 का भाग लगा रहे हो। तो पहले अगर आपको शेषफल 3 मिल रहा था, तो अब आप शेषफल भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। लेकिन 6 में 4 का भाग और भी तो जा सकता है, तो 6 में 4 का भाग और लगाओगे तो शेषफल कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल को और डिटेल में समझना है तो लास्ट वीडियो जरूर देखना, वहां पर हमने खूब सारे 2-3 सवाल ऐसे किए हैं, बिल्कुल बेसिक से वहां पर मैंने समझाया, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? कौन सी एक ऐसी संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? इसका डायरेक्ट आंसर आपको करना है। डायरेक्ट आंसर आप तभी कर पाओगे जब इसकी ट्रिक क्या है वो आपको पता। ट्रिक क्या है, एक तरीके से वो तरीका है। वो तरीका क्या है वो समझना है। यहाँ पे देखो, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके जो लास्ट अंक है वो निश्चित है कि इससे बाहर कुछ हो नहीं सकते। वो अंक है कौन कौन से, तो वो हम देखते हैं। देखो, कोई भी संख्या हो लास्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, यही होगा। इससे ज्यादा तो लास्ट अंक कोई हो नहीं सकता। ठीक है, ये हालांकि ऐसे सवाल हमने मैंने आपको अलग से जब थ्योरी में कराया ना, स्क्वायर एंड क्यूब, वहां पर ऐसे सवाल करा रखे हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है ना तो ये सवाल आपने अब तक कर लिया होगा। अगर नहीं तो देखो, लास्ट डिजिट अगर ये होंगे, अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो 0 मिलेगा, इसका स्क्वायर करता हूं तो 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट कितना है 6, स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट कितना 5, स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट कितना 6, स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट कितना 9, स्क्वायर कर लो 4 मिलेगा यूनिट डिजिट, स्क्वायर कर लो 1 मिलेगा। आप देख सकते हो कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट डिजिट इनसे बाहर नहीं हो सकते, और अगर लास्ट डिजिट इनसे बाहर नहीं हो सकते तो उनके स्क्वायर करने के बाद जो संख्याएं मिल रही है वो उनके यूनिट डिजिट इनसे बाहर नहीं हो सकते। क्या क्या है इसके अंदर? देखो, 0 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसके अंदर 3 आ रहा है? क्या 2 आ रहा है? क्या 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा है ना। बाकी 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल। 5 आ रहा है क्या? देखो 5 आ रहा है। 6 आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, बिल्कुल। 7 आ रहा है क्या? यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लो 7। 8 आ रहा है क्या? कहीं पे 8 भी नहीं आ रहा है, 8 को अलग कर लो। 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है 9। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट करते हो, ठीक है, या फिर किसी संख्या का जब आप वर्ग करते हो, जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हो तो वर्ग करने के बाद में जो संख्या मिल रही है आप, उसके इकाई अंक कभी भी ये नहीं हो सकते। हमने ये प्रूफ इसका देख लिया है। तो जिसका भी इकाई का अंक 2 मिल गया उसका आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, सिंपल भाषा में कहें। ठीक है, जिसका भी यूनिट डिजिट अगर आपको ये मिल गया तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो तो वो पॉइंटों में निकलेगा, फिर वो प्राकृत संख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 2 केवल इसी में है, देखो, इकाई का अंक, बाकी सब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? इसका आप जो है स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सब में आप देख सकते हो 5, 6, 1। तो आई होप अच्छे तरीके से बेसिक आपको समझ में आ गया है। 2, 3, 7, 8 इसको आप एज ए नोट कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। बिल्कुल वही सवाल है, क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकता। इसके पीछे देखो 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो आई होप अच्छी तरीके से गाइस आपको सारे सवाल समझ में आ गए। हमने पूरी कोशिश की है बेसिक से अच्छे लेवल के सवाल करने की। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।